वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रयोपमानम् बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। एक साथ आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, कहाँ आपका सर्व उपमा विजी अर्थात अनुपम मुख और कहाँ कलंकित चंद्रबिंब। चंद्रमा को भी देख रहे हैं और प्रभु परमात्मा के मुख को भी देख रहे हैं। दोनों को देख देख करके विचार कर रहे हैं। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम। हे भगवान, आपका मुख सर्व उपमा विजी है। तृतीय जगत उपमानम निर्जितः निःशेषः। तीनों लोकों में जितनी भी उपमाएं हो सकती हैं वो सारी उपमाएं निस्सार प्रतीत होने लगती हैं। उरग, नर और शुर सभी के नेत्रों को हरण करने वाले मनोहारी। नर मनुष्य, उरग सर्प का नाम है। उरग किसका नाम होता है? सर्प का। उरह गच्छति इति उर्गः। उर यानी छाती, अपन जानते हैं ना। उर हृदय, तो हृदय के बल से जो चलता है और छाती से जो चलता है उसका नाम उरग सांप है। उरग के भी नेत्रहारी। अब उरग तो सांप हो गया, लेकिन देवताओं के रूप में यदि उरग की चर्चा करते हैं तो अधोलोक का जो स्वामी होता है धरणेंद्र, धरणीपति, इसलिए भी नाग को जैसे कहते हैं ना पृथ्वी टिकी हुई है नाग पर, वो यहीं से शुरू हुआ है। धरणेंद्र अधोलोक में रहता है तो ऐसी कल्पना कर ली। नागेंद्र भी उसे कहते हैं, धरणेंद्र भी कहते हैं, उरगपति भी कहते हैं। ऐसा जो अधोलोक का स्वामी है उसका नाम लेने का मतलब संपूर्ण अधोलोक। नार की तो आ नहीं पाते, तो जिनके निवास अधोलोक के ऊपर नरकों के ऊपर बने हुए हैं वो असुर कुमार वगैरह भवनवासियों में ये सभी आ जाते हैं। तो उनका
उन सभी के मन को हरने वाले भगवान आप। मनुष्यों की बात तो होगी, चक्रवर्ती की प्रधानता से सभी मनुष्यगण, विद्याधर भी आ जाएंगे, सामान्य मनुष्य भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। और इसी के साथ सुर और सुरपति, ऊर्ध्वलोक के सभी इंद्रादिगण आ गए, मध्यलोक में मनुष्य आ गए, अधोलोक के भी आ गए सभी। तो तीनों लोकों के आप चित्त के हरने वाले हैं, मनोहारी। तो हे भगवान, कहाँ आपका सर्व उपमा विजी अनुपम मुख और कहाँ कलंकित चंद्रमा का बिंब, क्योंकि बिंबम कलंक मलिनम को निशाकरस्य यदवासरे भवति पांडुपलास कल्पम। चंद्रमा को कितना भी अच्छा क्यों न कहा जाए, चंद्रमा से अच्छी सुंदरता की चर्चा क्यों न जोड़ी जाए, साहित्यकार चंद्रमा का कितना अच्छा वर्णन क्यों न करें, सब ठीक है। चांदनी भी देता है, शीतलता भी देता है, सब अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ उसमें कमी भी तो है। चंद्रमा में दाग धब्बा बना रहता है। तो यदि हे भगवान आपके मुख को चंद्रबिंब की तरह कहें तो ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आपका मुख तो निर्दोषी है। चंद्रमा में तो दाग धब्बे लगे हुए हैं, इसलिए भले ही दुनिया चंद्रमा की उपमा किसी को दे दे, मैं आपके मुख की सुंदरता की चर्चा चंद्रमा से जोड़ नहीं सकता। कहाँ चंद्रबिंब और कहाँ आपका मुख चंद्र। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भले रात में उजाला दे देता है, लेकिन दिन में पांडुपलास कल्पम, फीका फीका सा। जब सूरज निकलता है, धूप फैलती है, तो हरे भरे पलास के पत्ते भी सूखे सूखे लगने लगते हैं। पलास किसे कहते हैं? पलास किसे कहते हैं? छेवला, हिंदी में छेवला, और उसको साहित्य में ढाक भी कहते हैं। पलास संस्कृत में है, हिंदी में तो छेवला समझ जाते। तो उस वृक्ष की विशेषता होती है कि जैसे जैसे धूप बढ़ती है तो फूले रहते हैं, लेकिन पत्ते मुरझाए दिखने लगते हैं उजाला होने पर, सूर्य निकलने पर। तो ठीक ऐसे ही स्थिति चंद्रबिंब की भी है कि भगवान आपके सामने तो कुछ नहीं, यह मुख निर्दोषी चंद्रवत है, विविध भय निवारक। किसी भी तरह का भय मन में व्याप रहा हो, यदि इस श्लोक पर किसी का विश्वास जमा हुआ है, विधि और पद्धति से, शुद्धि से यदि वह प्रयोग करता है, तो उसका भय संबंधी वो जो कर्म है समन को प्राप्त होगा। क्योंकि कर्म के सिद्धांत में एक बात जैन दर्शन स्वीकार करता है कि कर्मों की उदीर्णा में निमित्त भी कारण बनते हैं, अशुभ कर्म में भी और शुभ कर्म में भी। तो कर्मों के समन में भी निमित्त कारण बनते हैं, अच्छे में भी बुरे में भी। क्रोध आ रहा है, कोई निमित्त बन गया, इसलिए क्रोध आने में कोई कारण बन सकता है,
तो क्रोध को शांत करने में भी कोई कारण बन सकता है। कर्म की उदीरना में भी कुछ कारण बना, कर्म के समन में भी कोई कारण बना। हम शुभ अनुष्ठान जो करते हैं, शुभ आयतनों में जाते हैं। आयतन कैसे कहते हैं? जो ग्राह्य है हमारे लिए, जिनकी शरण हमें स्वीकार करना पड़ती है, उन्हें आयतन कहते हैं। अनायतन किसे कहते हैं? जिनसे दूर रहना पड़ता है, जिनसे बचना पड़ता है। जिनके पास जाओगे तो मिथ्यात्व बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा, वो अनायतन कहलाते हैं। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र अनायतन है। सुगुरु, सुदेव, सुशास्त्र आयतन माने गए। देव, शास्त्र, गुरु आयतन है। तो ऐसे आयतनों का आधार हम क्यों लेते हैं? आयतन कहा, जो हमारे लिए आधार बनते हैं। ऐसे आयतन जो आधार बनते हैं वो अशुभ कर्म का समन कराते हैं और शुभ कर्म का उदय कराते हैं। अशुभ कर्म आ रहा होगा तो उसकी तीव्रता कम करेंगे, उसका क्षय करेंगे, और साथी से पुण्य का अर्जन करने से पुण्य का उदय करेंगे। ये धर्मायतन होते हैं, देव, शास्त्र, गुरु के निमित्त होते हैं। यदि आपके लिए अनायतनों का निमित्त मिल गया तो जो असाता कर्म तुम्हारा अंदर पड़ा है उसका निमित्त पा करके उदीरना में आ जाएगा, तो बनता हुआ काम और तुम्हारा बिगड़ जाएगा। यहाँ आने पर तुम्हारा बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा, नहीं बनेगा तो ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। बचाव है यहाँ पर। तो आयतन में रत्नत्रय के साधनों में रत्नत्रय और रत्नत्रय के साधन आयतन माने जाते हैं। क्या कहा? रत्नत्रय और रत्नत्रय के साधन आयतन माने जाते हैं और इससे विपरीत अनायतन माने जाते हैं। रिद्धि मंत्र आपके सामने। ओम ह्रीम अर्हम 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धे 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपान्ति